नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मोहरा ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। अगले एपिसोड में मजीद आप लोग ये देखेंगे कि सिकंदर के घर वाले उसके घर में नहीं होते हैं। सिकंदर घर में बिल्कुल तनो तनहा होता है। सिकंदर अनुषे को कॉल करता है और कहता है कि मेरी आज बर्थडे है और तुम्हें हर हाल में यहाँ पे आना होगा। अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी शादी का केक नहीं काटूंगा। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि सिकंदर की कोई बर्थडे नहीं है। बिल्कुल फेक झूठा ड्रामा रचाया है सिकंदर ने। खैर, अनुषा अपनी माँ के पास आती है। बड़े टीटो पार्टियां ड्रामे करती है, लेकिन माँ ने ना जाने की इजाजत नहीं दी। माँ ने साफ कह दिया कि ये वक्त अच्छा नहीं और टाइम भी बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती। इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकती। नाज़रीन सामीन, हमारी अनुषा अब कमरे में आ जाती है। बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। सिकंदर को कॉल करे कि सिकंदर आगे से कह देगा कि मुझे नहीं पता, आज ही तुम्हें आना होगा और हर हाल में ये तुम्हारी आजमाइश है। देखता हूँ भला तुम आती हो या कि नहीं। नाज़रीन और सामीन, हमारी अनुषा ने बड़े चक्कर मक्कर पक्कर ड्रामे रचाए आखिरकार पहुंच जाती है सिकंदर की बर्थडे में उसके घर में। अनुषा कमरे में जाके देखती है तो हमारा सिकंदर बिल्कुल तनो तनहा अकेला होता है। अनुषा थोड़ी सी पहले घबराती है, फिर हिचकिचाती है और फिर शर्माती है। सिकंदर अनुषा के पास आता है और मौके को देखते ही इजहार मोहब्बत कर दिया और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? हमारी अनुषा आगे से घबराती, शर्माती, इतराती और आगे से हाँ कह दिया कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करूंगी, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब सिकंदर और हमारी अनुषा एक दूसरे का बर्थडे करके हमारी अनुषा घर वापस आती है और माँ सेहन में बैठी होती है, कपड़ों को तय लगा रही होती है। माँ ने अनुषा को कहा कि अनुषा बेटे, तुम कपड़े उतारो और कप में पानी पियो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और हाँ अलीज़े और अनुषा, आज रिश्ता एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आया है। अगर रिश्ता तुम्हें पसंद कर जाता है तो 2 ही महीनों के अंदर तुम दोनों की शादी करके अपनी जान छुड़ाऊंगी। जी नाज़रीन सामीन, अलीज़े और अनुषा की माँ बड़े प्यार और मोहब्बत और शरारत वाले अंदाज से कहती है कि मैं 2 महीनों में आपकी शादी करके अपनी जान सुरखरू कर लूंगी। माँ की ये बात सुन के हमारी अलीज़े तो हंसने लगी, यानी कि माँ के मजाक के ऊपर। लेकिन अनुषा को माँ का ये मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में मुंह बसोर के आ जाती है, क्योंकि अनुषा ये रिश्ता नहीं करना चाहती। अनुषा हमारी सिकंदर से मोहब्बत करने लगी है और शादी का वादा करके आई है। दूसरी एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनुषा सिकंदर को कॉल करती है और कहती है, मेरे घर में कल मुझे देखने वाले आ रहे हैं। अगर मुझे वो पसंद कर जाते हैं 2 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। सिकंदर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अपने घर वालों को भेजो रिश्ता लेके और मैं तुमसे शादी करूंगी। नाज़रीन और सामीन, ये बात अनुषा ने सिकंदर को कॉल पे की थी और सिकंदर ने अनुषा से आके कहा कि फ़ोन पे इतनी लंबी बात नहीं होती, तुम फलां जगह पे मिलो, मैं तुम्हारी बातें भी सुनूंगा, ढेरों बातें भी करूंगा और तुम्हें देखता भी रहूंगा और अपनी आंखों की प्यास भी बुझा लूंगा। नाज़रीन और सामीन, सिकंदर की बस यही चिकनी चिकी बातें हैं जो हमारी अनुषा को पागल कर रही हैं। सिकंदर ने जिस जगह पे अनुषा को बुलाया था सिर्फ उसी होटल पे पहुंच जाती है हमारी अनुषा। सिकंदर और अनुषा होटल में बैठ के पानी शानी पी रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। उसी जगह पे हमारी अलीशा भी पहुंच जाती है। अलीशा सिकंदर के मामू की बेटी होती है और बचपन में इन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी तय पानी होती है। बल्कि अगर मैं यूं कहूँ, सिकंदर ने अलीशा को भी डेट किया है, लेकिन अब उसके साथ फ्लर्ट पूरा करके अब उसको तंग कर रहा है, यानी हमारी अनुषा के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अलीशा जब होटल में आती है और हमारे सिकंदर और अनुषा को एक साथ बैठा देखा तो आ गई और आते ही अनुषा के ऊपर भौंकने लगी। अलीशा ने अनुषा के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की और साफ साफ कह दिया कि तुम पाँव की जूती हो, तुम्हारी औकात क्या, और पाँव की जूती को सर का ताज नहीं बनाया करते, तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। कहाँ तुम और कहाँ हमारा सिकंदर। अलीशा तो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि जिस जगह पे हमारी अलीशा बैठी थी, अनुषा बैठी थी, अलीशा उसी जगह पे बैठने की हकदार थी, क्योंकि उसको पता था मैं आगा से मोहब्बत करती हूँ, आगा मुझसे मोहब्बत करता था, हमारी तो शादी होने वाली है। लेकिन ये क्या, आगा तो दूसरी लड़कियों के साथ खे खा रहा है। सिकंदर अलीशा से कहेगा कि तुम इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती, माफी मांगो इससे। लेकिन अलीशा से साफ साफ अलीशा ने हमारे सिकंदर से कह दिया, ये पाँव की जूती है और ये सर का ताज नहीं बन सकती। अलीशा सिकंदर से कहेगी कि तुमने इस लड़की को इसकी औकात क्यों नहीं याद करवाई, ये तो तुम्हारे जूते और बर्तन साफ करने वाली है और कहाँ ये महलों के ख्वाब देख रही है। अगले एपिसोड में नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे कि अनुषा सिख घर में आके बैठी होती है और सिकंदर के ख्यालों में खोई होती है। उधर हमारी अली से आ जाती है और आके अनुषा को छेड़छाड़ की, लेकिन हमारी अनुषा को खबर ही नहीं हुई कब अली से आई।
हमारी अलीज़े अनुषा के पास आती है और आके कहती है, अभी भी एलर की ख्यालों से बाहर निकलो, ख्याल बहुत बुरा करते हैं। ख्याल देखने तो अच्छे होते हैं और ये ख्वाब अगर पूरा ना हो तो दिल टूट जाता है, बल्कि चिकना चूर हो जाता है। अलीज़े अनुषा से कहेगी कि ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकल आओ। अनुषा अलीज़े से कहेगी कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं। अलीज़े अनुषा से कहेगी कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, अगर ख्वाब पूरे नहीं होते तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अलीज़े और हन्नान की मंगनी हो चुकी है, और उससे मज़ीद अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इन दोनों बहनों की एक ही दिन में तेल होगा और तेल वाले दिन ही हमारा सिकंदर शादी से मुकर जाएगा और अनुषा अपने ही हाथों अपनी जान ले लेगी। सिकंदर और अलीज़े की मंगनी टूट जाएगी। अलीज़े और अनुषा और उनके ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अलीज़े फिर हमज़ा की कंपनी में आएगी और वहाँ पे जॉब करेगी। अलीज़े हमज़ा यानी सिकंदर के बड़े भाई को अपनी आंखों का मोहब्बत का शिकार बनाएगी। अलीज़े हमज़ा से मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन मोहब्बत के चुंगल में फंसा के सिकंदर के गिरे पार तक पहुंचेगी और सिकंदर की बर्थडे में उसके घर में कि उसकी नस्लें अनुषा कमरे में जाके देखती है तो हमारा सिकंदर बिल्कुल तन्हा अकेला होता है। अनुषा अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे हमारी अलीज़े और अनुषा की मौत के मुजरिम सिकंदर अनुषा के पास आता है और मौके को देखते ही इजहारी मोहब्बत कर दिया और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी। हमारी अनुषा आगे से घबराती, शर्माती, इतराती और आगे से हाँ कह दिया कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करूंगी, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब सिकंदर और हमारी अनुषा एक दूसरे का बर्थडे करके हमारी अनुषा घर वापस आती है और माँ सेहन में बैठी होती है, कपड़ों को तय लगा रही होती है। माँ ने अनुषा को कहा कि अनुषा बेटे तुम कपड़े उतारो और कप में पानी पियो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और हाँ अलीज़े और अनुषा, आज रिश्ता एक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आया है। अगर रिश्ता तुम्हें पसंद कर जाता है तो 2 ही महीनों के अंदर तुम दोनों की शादी करके अपनी जान छुड़ाऊंगी। जी नाज़रीन सामीन, अलीज़े और अनुषा की माँ बड़े प्यार और मोहब्बत और शरारत वाले अंदाज से कहती है कि मैं 2 महीनों में आपकी शादी करके अपनी जान सुरखरू कर लूँगी। माँ की ये बात सुन के हमारी अलीज़े तो हंसने लगी, यानी कि माँ के मजाक के ऊपर, लेकिन अनुषा को माँ का ये मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में मुंह बसोर के आ जाती है, क्योंकि अनुषा ये रिश्ता नहीं करना चाहती। अनुषा हमारी सिकंदर से मोहब्बत करने लगी है और शादी का वादा करके आई है। दूसरे एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अनुषा सिकंदर को कॉल करती है और कहती है, मेरे घर में कल मुझे देखने वाले आ रहे हैं, अगर मुझे वो पसंद कर जाते हैं 2 महीने में मेरी शादी हो जाएगी। सिकंदर अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अपने घर वालों को भेजो रिश्ता लेके और मैं तुमसे शादी करूंगी। नाज़रीन और सामीन, ये बात अनुषा ने सिकंदर को कॉल पे की थी और सिकंदर ने अनुषा से आके कहा कि फ़ोन पे इतनी लंबी बात नहीं होती।